So, hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार और। जल्दी से जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं उनको अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है। मैंने जेई मेन जो है 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरे 99.71 परसेंटाइल मैंने स्कोर करा था। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो वैसे मैं 2+ ईयर्स लिखता हूँ, बट अगर आप सब कंबाइन कर देते हैं तो अराउंड आपको 4-5 साल ट्यूशन वगैरह सब मिला के मिलेगा। इस चैनल पे आपको हर जगह जहाँ मैथ्स होगी, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई या बैंकिंग के एग्जाम्स हो, हर जगह से आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग मिलेगी। तो जल्दी से आ जाइए हमारे टेलीग्राम परिवार पे। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यहाँ आना और इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, जो लोग पुराने हैं इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, कि मैंने अपना इस चैनल का शुरुआत जो है वो इसी एग्जाम से करा था, कॉमेट के। और देखिए कहाँ आ गए हम लोग, ऑलमोस्ट रिजल्ट्स पे आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग काउंसलिंग वगैरह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी समय यहाँ पर जो है वो गुजर रहा है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कॉमेट के 2024 के मार्क्स वर्सेस रैंक की। 2024 का कैसा ट्रेंड रहा, मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप जो जनरल स्कोर इस समय रह रहा है वो अराउंड इस ब्रैकेट में रह रहा है, जो कि है 80 टू 89 और 90 टू 99, इसको मैं एक एवरेज कह सकता हूँ। या मैं इसको भी अगर इसमें काउंट कर लूँ तो ये एक एवरेज इस समय जो बच्चों का जितने डाउट्स आ रहे हैं वो इस ब्रैकेट में आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार और वीडियो में बता देना चाहता हूँ, वैसे मैंने आप ऑलरेडी अपने थंबनेल में मेंशन कर दिया है। आपको जितने डाउट्स हैं इसमें कमेंट के, रैंक वर्सेस मार्क्स, क्या रैंक बन सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए फुली रेडी हूँ। चलिए, तो ये एक ब्रैकेट है जहाँ पर आप समझिए कि 5,000 से लेके 23,000 रैंक के बीच में, ठीक है, जो बच्चे हैं जो लाइक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखिएगा तो अगर आप 90 नंबर लेकर आते हैं तो आपका अराउंड 10,000 रैंक बना था 2024 के अंदर। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, इसमें आप प्लीज़ +2 -2 के करते हुए चले। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत स्मॉल यहाँ पर चेंजेस आते हैं, बट ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, ओके, तो ये 2024 का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप 100 से 109 नंबर लाते हैं तो आप अराउंड 3,000 से 5,000 के ब्रैकेट में होंगे। 110 से 119 में आप 1700 से 3200 के रेंज में होंगे। और 120 से 129 में होंगे तो आप 800 से 1700 के बीच में लाए करने वाले हैं। तो ये अराउंड आपका एक सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, जो बच्चे इस ब्रैकेट में लाए करे हैं आपको यहाँ पर अराउंड 50,000 रैंक तक आप ला सकते हो अगर आपने 50 नंबर स्कोर किया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 50 मार्क्स पे भी आपको 50,000 रैंक जो है वो आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा यहाँ पर आने के बाद, ये मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए, मैं इसके ऊपर वाले बच्चों को यही बोलूँगा कि थोड़ा सोच लो कि आपको क्या करना है। प्लीज़ थोड़ा-सा आप रिसर्च करिए। मैं एक वीडियो लाऊँगा जहाँ पर वो होगी आपके मार्क्स वर्सेस कॉलेज पे, यानी कि कितने मार्क्स पे आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, कितना आपको लेना चाहिए, या रैंक वर्सेस कॉलेज में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे कि कॉमेट के जो रैंक्स हैं, ठीक है, वो इस साल क्या वेरिएशन होने वाला है 2025 के अंदर। पहले 24 की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले 24 की बात कर लेते हैं। तो 24 में ये चीज़ देखी गई थी कि टॉप 150 रैंक जो है वो अराउंड 150 से 180 मार्क लाए थे। ये तो ऊपर वालों की बात हो गई। जो पूरा है वो बहुत सिग्निफिकेंटली मूव किया था। 10-10 मार्क्स पे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हमें 2024 में देखने मिला था। 2024 की बात हो रही है, यानी कि पिछले साल की। ठीक है, रैंक जो 1000 से 5000 वाले थे मैंने आपको बता ही दिया, 90 से 120 के बीच में जो है लाइक किए थे। मैंने आपको बताया ये एक बहुत एवरेज मार्क रेंज है जहाँ पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो जितने भी मिड टायर कॉलेजेस हैं वो इसी के बीच में, मिड टू हाई, इसी के बीच में जो है लाइक करने वाले हैं। स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 60 नंबर रिसीव्ड अ रैंक अबव 30,000, मैंने बता ही दिया। 50 मार्क्स पे 50,000 तक जो गया था, वे जहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेना, ब्रांचेस, जो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेज है वो लेना। अब बढ़ते हैं कि 2025 का 10 में शिफ्ट 1 क्या रहा। तो देखिए, ये एक जनरल वो डेटा है जो कि मुझे हर जगह से मिला। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो शिफ्ट 1 है, वहाँ पे बोला गया कि मैथमेटिक थोड़ा सा ईजियर आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर मिला था, थोड़ा सा सांस ले पाए थे। यहाँ पर मॉडरेट था, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि टाइम बहुत कंज्यूम हुआ। जिस केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। तो यहाँ पे बहुत कैंडिडेट्स, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ऑर्गेनिक का इतना वेटेज कर दोगे तो भाई सब चकित हो ही जाएंगे। ठीक है, सब चकित हो ही जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, एप्लीकेशन ड्रिवन था, ये हो गया है आजकल थोड़ा जेई में भी कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट शुड आंसर अराउंड 70 टू 120 में। फिर से बोल रहा हूँ, यही ब्रैकेट जो है बहुत अच्छा ब्रैकेट, एवरेज ब्रैकेट है, जहाँ पर आप एक हाई टायर से मिड टायर के कॉलेज जो है आप ले पाएंगे, जो टीयर बोलते हैं, माफ करिएगा, टायर इज नॉट द राइट वर्ड, टीयर इज द राइट वर्ड। मिड टीयर और हाई टीयर मतलब अपर टीयर वाले आप कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, although some found the paper manageable, others struggled with the complexity and length। तो कईयों को इजी लगा, कईयों को थोड़ा सा लगा ये तो हर जगह होगा। तो एक तरीके से अगर मुझसे ये पूछेगा कि पेपर कहाँ पर लाई कर रहा था, तो मैं इसको एक 4/5 देना चाहूँगा, 4/5 देना चाहूँगा ये पेपर का एक जो लेवल था, क्योंकि ये खुद मेरे जानकार में कुछ मेरे एक भाई हैं, उन्हीं ने एग्ज़ाम दिया है और कुछ जानकार लोगों ने दिया है, तो मैं शिफ्ट का एक अंदाज़ा वहाँ से लेकर आपको दे रहा हूँ। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पे, शिफ्ट 2 पे। तो शिफ्ट 2 वाज़ मॉडरेटली टफ। ठीक है, मॉडरेटली टफ था। वहाँ पे फिजिक्स जो है टफ आई थी, लेंथी क्वेश्चंस काफ़ी डाले गए थे। केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ था, जहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मैथमेटिक्स वाज़ मॉडरेट टू टफ, लेकिन वहाँ भी टाइम कंज्यूमिंग था। तो लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ये पेपर को मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ये 4/5 आउट ऑफ 5 वाला पेपर था। ये मेरे हिसाब से और जितना डेटा मुझे इंटरनेट पे मिला उसके हिसाब से, ठीक है, वो हुआ। और यहाँ पे भी वही हुआ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो ऑर्गेनिक से आए थे, तो सबके हिसाब से ये सबसे टफेस्ट पेपर था। चलिए, अब समझते हैं शिफ्ट 3 का क्या हाल रहा। तो शिफ्ट 3 में मॉडरेट टू टफ था, क्वेश्चंस पर ऑन द इजियर साइड था। मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी आया था कंपेयर टू बोथ, मतलब शिफ्ट 1 से भी इजी आया था। और ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट के रेंज में रखा गया है और इजियर बोला गया शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से। तो ये 3.5 आउट ऑफ 5 वाला पेपर था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 3, ठीक है, फिर आएगा आपका शिफ्ट 1, नहीं मतलब उल्टा होगा, साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, माफ करिएगा, शिफ्ट 1 और फिर आएगा आपका शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 जो है सबसे टफेस्ट पेपर था, ठीक है, सबसे टफेस्ट था। और शिफ्ट 3 जो है वो सबसे इजीएस्ट पेपर था। क्लियर है? तो ये एक एनालिसिस रहने वाला है, ठीक है, एनालिसिस यही रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के कारण भी एक और करवाया गया था। उस शिफ्ट के बारे में उतनी जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उस पर हम उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट उसको देने वाले बच्चे बहुत कम थे। अब बात करेंगे कि 2025 में क्या प्रिडिक्शन रहने वाला है। 2025 में क्या प्रिडिक्शन रहने वाला है? मेरा प्रिडिक्शन यही रहने वाला है कि सबसे पहली बात कि जो शिफ्ट 2 है उनको थोड़ा सा फायदा होने वाला है। ठीक है, उतना वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन ओवरऑल आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, वेरिएशन ओवरऑल आपको बहुत मॉडरेट दिखेगा पेपर्स के बीच में, बट शिफ्ट 2 को कंसिडरेबली हार्ड बोला जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो ओवरऑल आपका अभी रैंक वर्सेस मार्क्स है। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे करने वाले ऑपरेशन सिंदूर वाले बच्चों के साथ। जो सिंदूर ऑपरेशन के बच्चे हैं उनके साथ भी आपको एक न्यूट्रलाइजेशन बिठाना है। तो टोटल इस बार आपको 4 शिफ्ट्स का न्यूट्रलाइजेशन बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो रैंक वर्सेस मार्क्स मुझे इस बार ये लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली पेपर जो है शिफ्ट 2 का टफ था, शिफ्ट 1 में भी ट्रिकियर क्वेश्चन थे, और क्योंकि ऑर्गेनिक की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है, ऑर्गेनिक की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है, ये कहीं ना कहीं पेपर को कंसिडरेबली टफ बनाता है। मैं आपको कहूंगा कि जो पिछला 2024 का जितना भी रैंक वर्सेस मार्क्स है, मैं एक अंदाजे से आपको बोल रहा हूँ, मैं और डिटेल्ड इस पे एक वीडियो कॉलेज वर्सेस आपका मार्क्स पर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जितनी रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जितने मार्क्स मैंने दिया है और उस पर जितना रैंक दिया है, आप उसमें +4 और -4 मार्क्स करके चल सकते हो। ये मैं हायर मार्क्स के लिए भी बोल रहा हूँ, यानी कि अगर कहीं पे आपको 97 पे कुछ रैंक आ रही थी, तो इस बार हो सकता है 101 पर वो रैंक आए, और हो सकता है आपको 93 पे भी वो रैंक आए। तो इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है, इसी रेंज में रहने वाला है, कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आप लास्ट ईयर का फुली जा सकते हो। कई यूट्यूबर बहुत ज़्यादा शिफ्ट करके बता रहे हैं, कई यूट्यूबर बहुत कम शिफ्ट करके बता रहे हैं। देखिए, पेपर यहाँ बढ़ा है ना, पेपर का रेंज यहाँ बढ़ा है, तो पेपर देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ बच्चे भी हर साल कमेंट के में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बच्चे इसको बना रहे हैं, क्योंकि आरबीसी, रमैया, ये सब बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स इसके अंदर चल के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो
वीडियो क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ बहुत ज़्यादा अभी वो ना हो, आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप वो कर दें। चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा वो आपके सामने ला दूँ, ताकि आप चैलेंज कर सकें उन क्वेश्चंस को, ठीक है? अभी क्वेश्चंस चैलेंज करने वाली विंडो खुली है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अगर कुछ गलत क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं मैं आपको चैलेंज करवा दूँ। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो अगला ये है कि मैं आपके लिए मार्क्स वर्सेस कॉलेज का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तीसरी चीज़, मैं यहाँ पर काउंसलिंग का जो है, काउंसलिंग का वो करने वाला हूँ, ठीक है? काउंसलिंग का आपके लिए एक लॉन्च करने वाला हूँ प्रोग्राम, ठीक है? जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आपके लिए यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है? सिर्फ़ 20 स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम होने वाला है। बहुत नॉमिनल मैं फ़ीस रखूँगा। यहाँ पर जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी कॉमेड का एग्ज़ाम दिया है, काउंसलिंग करी है, ठीक है? और अपने भाइयों के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं अपने जूनियर भाइयों का करा है और कुछ स्टूडेंट्स, तो अराउंड 10 प्लस काउंसलिंग एक्सपीरियंसेस हैं मुझे, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नंबर आपके सामने फेंकना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आप लोगों को एक अच्छी सीट दिलाने का एक कोशिश करना चाहता हूँ। तो एक बहुत नॉमिनल चार्ज पर ये काउंसलिंग प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें अराउंड 20 स्टूडेंट्स ही मैं लेना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। तो तहे दिल से आप सभी का बहुत धन्यवाद है। कमेंट में आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मैथ्स मैग्नस जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, वो टेलीग्राम पे भी आप मैथ्स मैग्नस सर्च करेंगे, उस पे आ जाइए, वहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ये जो होता है ये मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलने वाला हूँ। आपको पता है क्या करना है इस चैनल के साथ। जितना प्यार आप बरसा रहे हैं, प्लीज़ उतना ही बरसाते रहिए। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय।